So hello and welcome everyone to the next very interesting lecture on Excel automation. And in this lecture, we are going to be solving 3 to 4 different use cases which is there. But before you move forward for this lecture, I'm assuming that इसके पहला वाला lecture आपने देखा होगा क्योंकि उसमें basics हमने cover किया था कि how do you automate your Excel using a VBA code. सर आज के लेक्चर में क्या होने वाला है ये बता दीजिए. In today's lecture, we are gonna be डूइंग 3 to 4 डिफरेंट यूज केसेस और हम लोग सीखेंगे कि भैया एंड टू एंड ऑटोमेशन कैसे करा जाता है किसी भी एक्सेल फाइल में. और ये आज के जो मैं ऑटोमेशन सिखाने वाला हूं, दिस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑटोमेशन विच आर देयर. और सबसे अच्छी चीज सर, इसमें हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे. मतलब कि वी विल बी डीबगिंग दिस इफ यू गेट एन इशू, प्लस हम लोग प्रॉम्प्टिंग से सीखेंगे विच इज है. सर इसी के साथ साथ टुडे वी विल बी आल्सो इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एआई टूल विच इज क्लॉड. हम लोग आज क्लॉड बाबा के दर्शन करने वाले हैं और ऑफ कोर्स वी आर गोना बी यूजिंग अ क्लॉड टू द फुलेस्ट लेवल. सर मेरे पास क्लॉड नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपके पास जो भी टूल है उसके साथ आपको ट्राई करना है. राइट, इफ यू आर यूजिंग अ कोपायलट इन योर ऑफिस, ट्राई यूजिंग दैट. इफ यू आर हैविंग अ चैट जीपीटी, ट्राई यूजिंग दैट. बट आज हम लोग क्लॉड ओपस यूज करने वाले हैं विच इज मेनली यूज फॉर कोडिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशंस एज वेल एज फॉर क्रिएटिंग अ वीबीए स्क्रिप्ट. और इससे रिजल्ट्स और आउटपुट एक बार में बहुत अच्छे आएंगे. राइट, मुझे आपको बाकी टूल से भी यूजर फ्रेंडली करवाना है, बट क्लॉड इज वेरी गुड बीइंग अ फाइनेंस गाय. अगर आप चाहते हो कि आपको एक एआई टूल खरीदना है तो आप क्लॉड भी देख सकते हो. इट इज अगेन अ वेरी गुड टूल. नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू दिस, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट. सर क्या गिफ्ट है, क्या गिफ्ट है, क्या गिफ्ट है? राइट, जैसे कि मैंने कहा है कि हम लोग लेवल 2 में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ दिस, इन लेवल 2 इफ यू आर गोना बी बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट सेट, वी आर गोना बी गिविंग यू 1 year पेड सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द एआई टूल्स. राइट, हम लोग ये वादा कर रहे हैं सभी को अगर कोई लेवल 2 में आता है तो. और उसका टूल हमने बना लिया है. सर क्या मिलने वाला है वो दिखा देते हैं आपको. ऑफ कोर्स अगर आपको अलग से लेना है तो भी आप देख सकते हैं, बट वी हैव जस्ट सॉफ्ट लॉन्चिंग द सेम सो दैट यू नो द सेम. अब ये क्या है सर? ये एक ऐसा एआई टूल है जहां पे आपको जो भी टूल यूज करना है वो आप रन कर सकते हैं. जैसे कि मुझे क्लॉड यूज करना है तो मैं क्लॉड सिलेक्ट कर सकता हूं. राइट, विच इज देयर एंड आई कैन चैट विद यूजिंग अ क्लॉड. मुझे ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज करना है तो आपको जो मॉडल आपको यूज करना है वो कर सकते हैं. अच्छा, अगर आपको मल्टी मॉडल में रिजल्ट चाहिए, चलो एक तरफ मैं क्लॉड से वीबीए स्क्रिप्ट रन करूं विच इज देयर. आई वांट अ क्लॉड हियर, राइट, एंड आई वांट ओपन एआई का, है ना. तो मुझे चाहता हूं कि मैं एक तरफ चैट जीपीटी रन हो और एक तरफ मैं चाहता हूं कि मेरा कोई दूसरा टूल रन हो, तो वो भी मैं कर सकता हूं. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो यू कैन सिलेक्ट द मल्टी मॉडल विच इज देयर, कि आप यहाँ पे जो भी आपको मॉडल चाहिए कि भाई मुझे ये वाला मॉडल चाहिए क्लॉड ओपस 4.6 वर्सेस मुझे चाहिए ग्रॉक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चैट जीपीटी, मुझे चाहिए चैट जीपीटी. राइट, तो यू कैन सिलेक्ट एनी मॉडल ऑफ चैट जीपीटी. लेट्स से 5.2 मॉडल है विच इज देयर. सर कौन सा मॉडल कब यूज करना, ऑफ कोर्स इस पे हम आगे एक बार डिस्कस कर लेंगे. बट मैं दोनों मॉडल को साथ साथ रन कर सकता हूँ, वीबी कोड ले सकता हूँ, दोनों से वीबी कोड जनरेट करवाऊंगा और देखेंगे कौन सा बेटर आएगा. सर ये आपको लेवल 2 में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑफ कोर्स इसमें टोकन लिमिट रहेगा, विल गिव यू टोकन लिमिट, राइट, विच इज देयर. तो आप सबको टोकन लिमिट रहेगा, तो दैट इज ऑफ कोर्स गोना बी देयर. बट यस, ये मॉडल आपको मिलने वाला है तो मजा आ जाएगा दोस्तों. तो इसमें आप मल्टी मॉडल भी रन कर सकते हैं, साथ में मैं करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में. Of course, we are going to be using a Claude here. This is my paid subscription, ताकि ये रिजल्ट्स अच्छा है. अगर आपके पास फ्री वाला भी है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो चैट जीपीटी बाबा जिंदाबाद. मैं तीनों से आज आपको करके दिखाएंगे पैरेलली. Sir, what all use cases you are going to be discussing today in this class? Right, we are going to be discussing 3 important use cases. One use case I'll give you as a homework. सर होमवर्क देंगे, बिल्कुल देंगे. सबसे पहला यूज केस जो हर एक कंपनी और फर्म में करना पड़ता है, इफ यू आर अ फाइनेंस गाय, आइदर यू आर सीए, सीएमए, सीएफए, कुछ भी आप कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइल फॉर्मेटिंग. राइट, फाइल फॉर्मेटिंग अगर हम पूरा ऑटोमेट कर दें अपनी कंपनी के हिसाब से तो क्या मजा आ जाएगा. तो व्हाट वी आर गोना बी डूइंग, वी आर गोना बी राइटिंग अ कोड यूजिंग दैट. और इस कोड को हम लोग एक पर्सनल फाइल में शेयर कर देंगे जो एक्सेल एसबी रहेगा उसमें. उससे बेनिफिट ये होगा सर कि व्हेनेवर आई एम गोना बी रनिंग दैट कोड, आई डोंट हैव टू वरी. राइट, मेरे को जैसे कोई भी क्लाइंट फाइल आएगी, कोई भी डेटाबेस आएगा, सबसे पहले मैं फॉर्मेटिंग कर लूंगा और वो चकाचक मक्खन की तरह चलने लगेगा. दैट्स द वन थिंग वी आर गोना बी लर्निंग. नंबर 2, आज हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल शीट्स को कैसे मर्ज करना है. ऑफ कोर्स यहां पे हम एडवांस लेवल डिस्कशन लेंगे जहां पे वी आर गोना बी मर्जिंग मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स विद डिफरेंट हेडर्स. ये तो भाई एक नया यूज केस ही है. आसान चीज क्या है, मल्टीपल फाइल विद द सेम हेडर वैसे ही आप मर्ज कर लोगे, बट मल्टीपल फाइल्स विद अ डिफरेंट हेडर उसको मर्ज कैसे कर सकते हैं वीबीए के थ्रू, वो भी हम देख सकते हैं. तीसरा हम यूज केस देखेंगे कि हाउ डू यू क्रिएट अ इंडेक्स. राइट, हम किसी भी फाइल में एक इंडेक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सर इंडेक्स मतलब क्या, लेट्स से इफ आई वांट अ समरी, मल्टीपल शीट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक समरी बन जाए जहां पे एक इंडेक्स लिखा आ जाए और वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो रिस्पेक्टिव टैब में जाएगा और उसके ऊपर एक बटन रहेगा इंडेक्स के, मूव टू इंडेक्स, तो अपने वो इंडेक्स पे वापस आ जाएगा। ये हम करेंगे। नंबर फोर्थ जो आपको मैं होमवर्क दूंगा, ऑफ कोर्स आपको ये करना है और आपको हो जाएगा तो डेफिनेटली हैव टू टेल मी दिस इन अ डिस्कशन ग्रुप व्हिच इज देयर। हम लोग क्या करने वाले हैं, वी कैन डू अ वेंडर रिकंसिलिएशन। देखो जनरली क्या होता है, इफ यू आर वर्किंग इन सम फाइनेंस रोल, स्पेशली अदर इन अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल, सबसे ज्यादा काम आपकी आपकी जो टीम करती है दैट इज रिलेटेड टू रिकंसिलिएशन। सर कैन आई ऑटोमेट दिस रिकंसिलिएशन प्रोसेस? द आंसर इज यस। व्हाट इज दिस रिकंसिलिएशन प्रोसेस? सिंपल सी चीज हम समझते हैं कि भैया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ अमाउंट रहता है, कुछ बैलेंस रहता है बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शंस। क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ट्रांजेक्शंस रहता है बेस्ड ऑन सम ट्रांजेक्शंस, एंड देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस टू। एंड बीइंग अ फाइनेंस गाय, एवरी ईयर एंड यू हैव टू एंश्योर दैट दिस रिकंसिलिएशन हैपेंस। आइडियली अगर आप फाइनेंस टीम में काम कर रहे हैं या आप ऑडिटर भी है तो आपको रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। तो व्हाट वी आर गोना बी डूइंग, वी आर गोना बी बिल्डिंग अ वीबीए स्क्रिप्ट, राइट? वीबीए स्क्रिप्ट बिल्ड करेंगे ताकि अपने आप रिकंसिलिएशन हो जाए दोनों बुक्स में। Can you imagine? इस लेवल का हम ऑटोमेशन आज सीखने वाले विच इज देयर। ऑफ कोर्स ये आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग दिस विच इज देयर, बट ट्रस्ट मी गाइस आज के लेक्चर में मजा आ जाएगा क्योंकि हम जीरो से कोडिंग भी सीखेंगे। ओके चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वन बेसिक स्टफ। एकदम बेसिक से चालू करते हैं सर। फोकस स्क्रीन में रहेगा, जो भी फाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूं ऑल द फाइल्स हैज बीन गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन। जाइएगा, जिप फोल्डर एक शायद मिलेगा आपको ऐसे 4-5 ऐसे फाइल्स मिलेंगे इस फॉर्मेट में। गो एंड डाउनलोड द सेम। सबसे पहले हम यूज केस 1 डिस्कस करते हैं। Okay, the use case 1 talks about the VPA formatting case. Okay, now मेरे पास मान लीजिए क्लाइंट का ऐसा डेटा आता है, काफी बार आपको डेटा आता है इनटू मल्टीपल फॉर्मेट्स एंड शीट विच इज देयर, राइट? मैं क्या चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं कि एक सिंपल सा मैक्रो रन हो। जैसे ही मैं एक्सेल फाइल खोलूंगा, आई विल रन वन सिंपल मैक्रो, ऑटोमेटिकली द फाइल शुड गेट फॉर्मेटेड। और ऐसे नहीं एक शीट, सारी की सारी शीट फॉर्मेट हो जाए। Now in this I am going to be teaching you one very advanced feature which is there of a chat when you can use it out when you're using a prompting. Okay, चलिए सीखते हैं सर इसको। तो सर मुझे क्या करना है, मुझे कोड बिल्ड करना है, तो चलते हैं हम लोग कोड के पास। सर बट हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए आपको क्या चाहिए। हमें चाहिए कि भैया ये जो फाइल है इसमें कोडिंग, इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो हो जाए। अच्छा कोई दूसरी फाइल ओपन करूंगा तो उसमें भी फॉर्मेटिंग हो जाए जब भी मुझे चाहिए। अच्छा ना, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको याद है अगर आपने मेरा प्रॉम्प्टिंग का लेक्चर देखा होगा, इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर ट्रस्ट मी गाइस यू कैन कंप्लीट द एंटायर सीरीज ऑफ माय एआई फॉर फाइनेंस। यूट्यूब पे बहुत शानदार प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पे हमने बहुत सारे ऐसे लेक्चर कवर किए, करीबन 15 के आसपास लेक्चर है, तो आपको मजा आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैंने प्रॉम्प्टिंग में एक सिंपल सी मेथड सिखाई थी जो है स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आप है ना एआई टूल को है ना उसको पूछो कि हे एआई कैन यू डू अ वीबीए कोडिंग। उसको पहले तंग करते हैं हम लोग, एआई को क्या वीबीए कोडिंग आती है? एआई बोलेगा हाँ हाँ आती है मुझे। तो क्या तू मेरे लिए कोडिंग कर सकता है? एआई बोलेगा हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। अच्छा ये दो तो चीजें मैंने सिखाई थी आपको, बट द थर्ड एडवांस थिंग व्हाट यू कैन आल्सो डू इट इन एआई इज in the first prompt itself you can ask ki bro ask me the relevant question which you feel which should be there or which you should ask me when you are doing a coding। तो आप मुझे है ना कुछ जो आपको लगता है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है which is there वो आप मुझे पूछ लो while you are going to be doing a coding। सर कैसे होगा, प्रैक्टिकली सीखते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने क्लाउड पे, मैं तीनों प्रॉम्प्ट अलग अलग एआई टूल्स पे दूंगा ताकि हम लोग समझेंगे कि किसकी कैपेबिलिटी कैसी है और कौन कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू डू अ वीबीए कोडिंग फॉर माई एक्सेल शीट वेयर आई वॉन्ट टू फॉर्मेट माई एक्सेल फाइल। कैन यू प्लीज लेट मी नो कैन यू डू दिस और नॉट? इफ यू कैन डू इट ask me the relevant question which is gonna be important when you're gonna be or before giving the code. So ask all the important questions which you should ask me before you are giving me a code which is there and I want to format my entire Excel sheet using that VBA code. ठीक है, तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अब रेंडमली मैंने 2-3 बार ऐसे लेमैन के लैंग्वेज की तरह बोला है, बट मैंने इसको कैसे स्मार्टली बोला कि आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू चेक कि आपको आता है कि नहीं। ठीक है, मैंने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट, किसको दिया? क्लाउड बाबा को दे दिया। कोई कह रहा है सर हमारे पास तो चैट जीपीटी, तो आप चैट जीपीटी को, अरे यार ये वेंडर लेजर कांट है। हाँ कोई कह रहा है सर मेरे पास तो चैट जीपीटी है, मेरे पास तो चैट जीपीटी है, क्या आप चैट जीपीटी को दे सकते हैं? यस चैट जीपीटी को भी दे देते हैं। एक सेकंड रुक जा भाई, नया चैट खोल लेता है। डन डन डन। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दोनों एआई टूल को दे दिया, चैट जीपीटी को भी दे दिया और इसको भी दे दिया। नाउ इट हैज स्टार्टेड गिविंग मी सम क्वेश्चंस व्हिच इज देयर। कैन यू सी इट हैज स्टार्टेड गिविंग मी सम क्वेश्चंस? यस व्हिच इज देयर। इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिया।
इट इज आस्क मी मल्टीपल क्वेश्चन, तो व्हाट यू कैन से, यार देखो, आप देखो, व्हेन यू सी द क्वेश्चंस आर रियली नाइस, क्योंकि आपको अगर एक बार में सही कोड चाहिए तो यू हैव टू गेट ऑल द थिंग्स आउट। जैसे कि आपको कौन सी शीट फॉर्मेट करनी है, उसका मैं कोड लिखता हूं। क्या आप चाहते हो कि रीडमी वाली हटाऊं कि क्या हटाऊं, बता दो। क्या पिवट टेबल है उसको फॉर्मेट करना है कि नहीं, फॉन्ट कौन सा चाहिए वो बताइए, फॉन्ट साइज कौन सा चाहिए वो बताइए, डेटा अलाइनमेंट किस साइड रखना है, लेफ्ट साइड के राइट साइड, तो एवरीथिंग दे आर गोना बी आस्किंग मी द सेम। अब मैं इसको कह सकता हूं भैया इतने क्वेश्चन मत पूछ, मुझे काम के क्वेश्चन पूछ उचित है। दैट इज वन थिंग आई कैन से, ask me 2 to 3 or 5 maximum relevant questions which is gonna be there when you are gonna be building a VBA script। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया। सिमिलरली क्लॉड ने भी मुझे दे दिया, नाउ वन फीचर ऑफ अ क्लॉड आई वांट टू टीच यू। व्हाट इज द फीचर सर? यहां पे इट हैज आल्सो गिवन मी मल्टीपल क्वेश्चंस। इंस्टेड ऑफ दिस मैं उसको बोल सकता हूं इतना मत पूछ मेरे को, ask me the questions in the question and answer format where you give me a question with an options in a drop down and I'll be selecting that option which is there। देखते हैं ये क्या दे पाता है कि नहीं। क्या किए सर आपने, 2 मिनट में दिख जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी क्या करेगा। It is gonna be asking me some questions and it is gonna be asking me in the format of question and answer। जैसे एमसीक्यू टेस्ट होता है ना स्कूल में, बस वही पैटर्न में देने लग गया। तो मेरे को अब क्या पता पड़ेगा, देखो मेरा जो आइडिया रहेगा वो देखो बढ़िया से बनेगा। Will VBA populate data? Will the VBA populate data or the data already presented? You just need to format, है ना। तो data already present, you just need to format। तो इससे क्या होगा, आपका कोडिंग एक बार में मक्खन निकलेगा। सर बच्चा कहता है can't this prompt be put it out or can't we write this out here? क्या मैं इसको इधर नहीं लिख सकता? ट्राई करके देखते हैं। चैट जीपीटी में ये मुझे नहीं दिखा फीचर, बट दिस फीचर हैज बीन गिवन इन अ क्लॉड। दैट इज वाई मुझे क्लॉड काफी अच्छा लगा। राइट, अगर आपके पास क्लॉड है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने एबीसी 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 डाल के दे दिया, बट ये जो फीचर है क्लॉड में, आप देखिए मैं जब इससे प्रॉम्प्ट जनरेट करूंगा एक बार में आंसर सही आने के चांसेस ज्यादा है। तो आई गेट अ वेरी गुड आंसर बिकॉज इट इज आस्किंग मी द राइट क्वेश्चन एंड आई एम गोना बी गेटिंग द सेम। तो बोल रहा है विल वीबीए पॉपुलेट द डेटा, नहीं, डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यू हैव टू जस्ट फॉर्मेट इट। हाउ मेनी शीट्स डू यू नीड टू फॉर्मेट, राइट, कितनी आपको शीट फॉर्मेट करना है। अब अगर आपको कुछ और लिखना है, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि देयर कैन बी, अच्छा मैं लिख देता हूं ऑल द शीट्स इन द फाइल आई वांट टू फॉर्मेट। ठीक है, दैट इज देयर। रफली हाउ मेनी रोज यू आर टॉकिंग अबाउट, डायनामिक वेरीज एवरी टाइम, वेरी गुड। अच्छा अब इसको लगेगा कि और कोई इंपॉर्टेंट उसको कोडिंग है चाहिए, तो वो आप देख लेगा, रीड करेगा डेटा को, ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछेगा। ऑफ कोर्स आई एम गोना बी फीलिंग द सेम। अच्छा यहाँ पे भी मैं इसको आंसर दे देता हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 विच इज देयर मीनवाइल। तो योर क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, क्या पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट द हेडर रो टू बी स्टाइल। अच्छा आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट भी दे सकते हैं कि आई वांट हेडर विद दिस फॉन्ट, आई वांट द फॉन्ट विच इज दिस, आई वांट द हेडर इनटू दिस। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको नया सिखा रहा हूं विच इज दैट दिस अ वेरी गुड फीचर ऑफ अ क्लाउड। मजा आ गया तो कर दो लाइक और कर दो 4 दोस्तों के साथ शेयर। ओके तो मैंने बोला कि बोल्ड कर दो कलर्ड फॉर्मेट विद अ वाइट फॉन्ट और नो बैकग्राउंड। चलो कुछ भी अभी फटाफट करते हैं हम लोग। डू यू वांट अ अल्टरनेट रो कलराइजिंग, जेप स्ट्रिप्स चाहिए क्या, है ना, जस्ट लाइट ग्रे कलर बैकग्राउंड ऑन द ऑल डेटा रो। व्हाट बॉर्डर स्टाइल यू वांट, राइट, फुल ग्रिड ऑल बॉर्डर्स ले लेते हैं अभी के लिए। चलो ठीक है फटाफट ले लेते हैं। अब ये और क्वेश्चन पूछेगा, और चीजें पूछेगा, एंड आफ्टर 4 5 10 15 क्वेश्चंस इट इज गोना बी गिविंग मी अ कोड। द ब्यूटी ऑफ दिस इज ये मैंने डिजाइन किया है ना, मतलब मैंने डिजाइन किया मतलब मैंने अपने हिसाब से इसको पूरा कस्टमाइज कर दिया है ना। व्हाट बैकग्राउंड कलर डू यू वांट इन अ हेडर रो, चल नेवी ब्लू ले लेते हैं, राइट। फॉन्ट क्या चाहिए हमको, चाहिए एरियल ले लेते हैं। फॉन्ट साइज ले लेते हैं 10। हाय 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 क्या बढ़िया, मजा आ गया भाई। इस तरीके से अगर पूरा कोडिंग खुद से करके दे दे एकदम ड्रॉप डाउन स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, क्या आपका कोड गलत होगा, नहीं, अपने आप यही आपको पूरा बना के देगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट्स डू यू वांट सेंटर ऑल लेफ्ट ऑल राइट, सेंटर हेडर्स ऑटो, ऑटो डिटेक्ट डेटा ऑन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। कॉलम विड्थ क्या चाहिए, ऑटो फिट द कंटेंट, ऑटो फिट कर दे भाई। एडिशनल फीचर्स डू यू वांट, फ्रीज द टॉप रो, फ्रीज कर दे भाई टॉप रो, दैट इज देयर, हो गया भाई डन डन, ये भी कंप्लीट हो गया। क्या लेवल का सवाल पूछ रहा है यार। अगर आप खुद से कोड करने जाते, खुद से प्रॉम्प्ट बनाने जाते, तो विल यू बी एबल टू मेक दिस लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट, आंसर इज नो। इसलिए प्रॉम्प्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अच्छा वो पूछ रहा है कि आपको प्रिंट प्रीव्यू सेटअप भी करके दूं क्या, मतलब आप सोचिए ये आप प्रॉम्प्ट लिख रहे तो आपको ध्यान में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, तो मैं बोलूंगा चल भाई प्रिंट प्रीव्यू लैंडस्केप फिट टू पेज मार के दे। अच्छा अब क्या बोल रहा है, हेडर रो को क्या मारो सर, हेडर का तो आपने नहीं बताया, तो मैं बोलता हूँ चल भाई 12 बोल्ट मार दे। डू यू वांट टू प्रोटेक्ट द शीट आफ्टर द फॉर्मेटिंग, नो कीप इट एडिटेबल। प्रोटेक्ट करने तो वो भी आप कर सकते हो भाई। मजा आ गया सर, आज तो दिल जीत लिया क्लाउड बाबा ने, आज तो दिल जीत लिया।
अब कोड लिखना चालू। तब तक के चैट जीपीटी के पास आ जाते हैं, देखते हैं हमारा चैट जीपीटी बाबा कुछ कर पाता है कि नहीं। जैसे अच्छा, अब सबसे बेहतरीन चीज जो आप सर आपने तो बनाया है उसका क्या हो गया सर, उस पर भी डाल के देख लेते हैं। हमने जो एक टूल बनाया है उस पर भी कैसे होगा, दोनों टूल को रन करेंगे, टेस्ट करेंगे और मजेदार, राइट विच इज देयर। अच्छा, 2 बार मैंने चैट जीपीटी सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए अब दोनों में आपको देगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, चैट जीपीटी भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल। आप दोनों का रिजल्ट एक साथ जनरेट कर सकते हो, है ना, दोनों का रिजल्ट आप एक साथ जनरेट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है सर, अब चलो पहले चैट जीपीटी का आंसर ले लेते, फटफट उसको दे देते। मीनवाइल क्लॉड इज जनरेटिंग अ कोड फॉर मी गाइस। अच्छा, कर भी दिया, वाह, क्लॉड ने कोड जनरेट भी कर दिया। ठीक है, चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, लेट्स डाउनलोड दिस आउट। आई गॉट दिस कोड गाइस, आई गॉट दिस कोड, है ना, कोड आ चुका है ना। अब बच्चा कहता है सर ये जो कोड है ना, हम चाहते हैं वी हैव टू पुट इट आउट इन ऑल द फाइल्स, मतलब वेन एवर आई विल बी ओपनिंग अप एन एक्सेल आई वांट दैट कोड इन दैट फाइल। व्हाट टू डू, मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था आपको, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है। अब जब अल्ट F11 प्रेस करोगे तो अब क्या इंश्योर करना है, यहाँ पे आपकी एक पर्सनल वर्कबुक हो, बट यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आपकी पर्सनल वर्कबुक नहीं दिख रही दोस्त। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट विच इज देयर ना। अच्छा, मुझे दिख रही है सिर्फ VBA प्रैक्टिस डेटा फॉर्मेटिंग वाली। ओके, चलो इसको हम बंद कर देते हैं। तो आप पर्सनल वर्कबुक क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे डेवलपर टैब में, रेंडेटिव रेफरेंस क्लिक कर दो, रिकॉर्ड अ मैक्रो कर दो, एंश्योर दैट रिकॉर्ड अ पर्सनल मैक्रो कर दो। ओके, वंस यू डू द सेम, कुछ नहीं करना है, जाके आप स्टॉप कर दो। कर दिया मैंने स्टॉप, कर दिया मैंने स्टॉप, डन डन डन। अब क्या होगा, अब मैं प्रेस करूंगा सेम अल्ट F11, अल्ट F11 प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे मिनिमाइज। क्या मेरी एक पर्सनल वर्कबुक क्रिएट हो गई, द आंसर इज यस, एक्सेल भी क्रिएट हो चुकी है। अब इसका फायदा क्या है, अब मैं क्या करूंगा, जो भी कोड बनाऊंगा इसके अंदर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा सर, बिकॉज एनी टाइम इफ आई हैव टू रन दिस फॉर्मेटिंग कोड आई कैन डू इट एनी टाइम, मैं जब चाहिए तब इसको रन कर सकता हूं। तो मैं अब क्या करूंगा सर, इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट में कर दूंगा मॉड्यूल। ये मॉड्यूल किसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, हम पर्सनल वर्कबुक के अंदर क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, राइट। द मॉड्यूल विच यू आर क्रिएटिंग इज इनसाइड द पर्सनल वर्कबुक। ओके सर, नाउ व्हाटएवर द कोड आई हैव डाउनलोडेड द सेम, क्या कोड डाउनलोड हुआ सर, डाउनलोड सेक्शन में हुआ था। तो चलते हैं डाउनलोड सेक्शन में। ऑफ कोर्स दिस इज गोना बी डाउनलोडेड इन बैश फॉर्मेट, तो इसको आप नोटपैड पे ओपन कर सकते हैं, यू कैन इजीली ओपन इट इन नोटपैड। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, चलेंगे हमारे एक्सेल फाइल पे। कहाँ डाल रहा हूँ मैं इसको, पर्सनल वर्कबुक में डाल रहा हूँ, देयर इज अ रीजन फॉर इट, आई हैव आल्सो टोल्ड यू द रीजन। डबल क्लिक कर देते हैं इसको ताकि फुल स्क्रीन हो जाए, है ना, है ना। क्यों सर इसको हम पर्सनल वर्कबुक में डाल रहे हैं, ताकि ये हर जगह ओपन हो। आफ्टर दिस इज आई पेस्ट दिस कोड। अच्छा, क्या मुझे इस फाइल को एक्सेल SM में सेव करना पड़ेगा, द आंसर इज नो। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस फाइल, द फॉर्मेट ऑफ दिस फाइल इज XLSX। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल वर्कबुक में कोड सेव हो रहा है। इजी पीजी गाइस, बड़ा ही आसान था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, मैंने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने इसको क्या क्या लिखा है, क्या क्या करने वाला है वो इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये कभी रन नहीं होता कोड में, इट इज लाइक अ चीट कोड। एक चीट कोड बनाया है इसने कि भैया बाद में जाके मुझे याद रहे, तो इसलिए ने चीट कोड बना के दिया। ये बहुत बढ़िया फीचर है क्लाउड में, क्लाउड करके देता है आपको। कर दो इसको सेव, कर दो इसको सेव, फाइल में आ जाओ। अब ऊपर आप टैब लेके जाओ, प्लीज एंश्योर दैट कोड तभी रन होगा जब आप ऊपर से रन करेंगे। एंड आफ्टर दिस इज डन, भगवान का नाम लेके, अच्छा इसको आपको क्लोज करके भी रन करना है तो क्लोज करके भी कर सकते हो। हाउ टू डू दैट, अल्ट F8 बताया था, अल्ट F8। आफ्टर दिस इज डन व्हाट यू विल डू, फॉर्मेट ऑल शीट्स, फॉर्मेट ऑल शीट्स। सर मैक्रो वन क्या था, एक्सेल SB का जो मैंने बनाया था एकदम टाइम पास वाला, उसको कुछ काम का नहीं हो। अब कर दो रन, ऑल द शीट्स हैज बीन फॉर्मेटेड, ऑल द शीट्स हैज बीन फॉर्मेटेड। बोल तो रहा है फॉर्मेट किया, बट क्या किया है देखते हैं। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों, फॉर्मेट किया है इसने। ठीक है, लगता है कोई नई फाइल बनाएगा, नहीं बनाया सर। अल्ट F11 फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ से रन करके देख लेते हैं। ऑल द शीट्स हैज बीन सक्सेसफुली फॉर्मेटेड। नहीं हो रहा है फॉर्मेट, नहीं हुआ कोड रन, कुछ एरर आ गया विच इज देयर, कोई बात नहीं, डीबग कर लेंगे। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, बोले सर का कोड रन नहीं हुआ, सर का कोड रन नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाई, डीबगिंग इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी विच इज देयर। अच्छा, अगर आपको कोडिंग आती होती तो पूरा कर लेते, बट अब फिर से डीबग कर लेते हैं। When I run the code, it is saying all the sheets have been formatted, but the sheets are not actually getting formatted. Please run this code again, check it nicely, debug it, and give me the entire updated code. ठीक है, ये आपको कोड दे देगा। तब तक हम लोग अब चैट जीपीटी वाला कोड जनरेट कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग हमको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, all the sheets you have to format it out using a VBA.
Header should be treated as the first row which is there. Ensure that it is done bold and go for an option number A which is there. Format need to be done in the Indian style. You can go for a number formatting for an option A. For border and column width, you can again go for option number A which is there. No, go for option 1 where you will be formatting the same file directly which is there. And do this and give me the VBA code for the same. डंडा रनिंग इसको भी दे दिया हमने प्रॉम्प्ट, इसको भी दे दिया हमने प्रॉम्प्ट। ठीक है, कुछ बग्स आइडेंटिफाई किया, कैन यू सी द बग्स आर बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, फिक्स कर रहा है और अपडेटेड फाइल मुझे दे दिया इसने। रिप्लेस द एंटायर कोड एंड रन द अगेन। डाउनलोड मारेंगे, इसको अगेन राइट क्लिक, दोनों से रन करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चैट जीपीटी भी दे देगा, ये भी दे देगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, जाएंगे इधर आगे हमारे फाइल में, अल्ट F11, अल्ट F11 मॉड्यूल हमारा पर्सनल फाइल में है। कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, अल्ट F4, अल्ट F8, फॉर्मेट ऑल शीट। जय माता दी। 1 और 0 आउट ऑफ 1 शीट हैज बीन फॉर्मेटेड सक्सेसफुली। एक ही शीट रन किया गया, इसने नहीं हो रहा है और फिर से इसने डीबग अच्छे से नहीं दिया मुझे। देखो, debugging is a part of a process which is that 0 out of 1 sheet has been formatted successfully। नहीं हो रहा है, फिर से इसको बोल देते। Again, I am getting the same error, right? It is not formatting all the sheets. Please ensure that all the sheets with the data in the cell is getting formatted, which is there. Please debug the code nicely and ensure that you are giving the entire code again. Assume that you are a VBA expert and debug the entire code. ठीक है, चलो अब हम लोग एक्सेल इसके पास चल लेते हैं। क्या पता इसका रन हो जाए, कॉपी कर लेते हैं। हो सकता है देखो आपका दोस्तों एक बार में आ जाए, मेरे इसको 2 बार लग गया, 3 बार लग गया, पॉसिबल पॉसिबल गाइस, है ना। वी कर दिए, कंट्रोल एस सेव कर दिए, आ जाओ ऊपर, जय माता दी, रन कर दो, रन कर दिए। फॉर्मेटिंग हैज बीन डन फॉर ऑल द शीट। ये भी नहीं कर पाया, एक सेकंड। F5 से रन हो जाता है वैसे। The formatting is not getting happen in all the sheet. Please debug the code and give me the updated code again. चलो ठीक है, थर्ड टाइम डीबगिंग कर रहे हैं। देखो, डीबगिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है दोस्तों। अगर ये सीख लिया और इतना पेशेंस रख लिया तो एक बार ही तो बनाना है दोस्तों, एक बार बनाना है बस, बाकी और क्या है। 11 डन 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 कर दो, इसको सेव कर दो, इसको आजा भाई ऊपर। अच्छा, इसको बंदी करके रन करता है ना, अल्ट F8। चल भाई, अब तो रन हो जा, अब तो इज्जत का सवाल है, अब तो इज्जत का सवाल है भाई। अब लग रहा है कुछ तो होगा, क्योंकि अब चक्री घूम रही है, अब चक्री घूम रही है। अब ये पूरा फॉर्मेट करके दे देगा, ऐसा लग तो रहा है मुझे। लेट्स सी दिस आउट। लेट्स सी दिस आउट। कैन यू सी द मैजिक, कैन यू सी द मैजिक। जो मैंने बोला था वो कर दिया, फर्स्ट रो फ्रीज कर दिया, सब कुछ डेटा ठीक कर दिया, पूरा फॉर्मेटिंग हो गया। बस अब आज के बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, मेरा कोड अपडेट हो गया दोस्तों। एंड आई कैन डू दिस एंड कॉपी पेस्ट इट आउट फॉर एवर फॉर माई लाइफ। अब क्या करना है, कुछ नहीं। इसमें आपको अब जो भी चेंजेस लगते हैं कि आपको ब्लू नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ले लीजिए, बात खत्म। सर कोई कहता है, कोई कहता है कि क्या ये दूसरे डेटा पे काम करेगा, मैंने एक्सेल फाइल बंद कर दी। कोई नई फाइल खोलते हैं दोस्तों, कोई नई फाइल खोलते हैं। मान लीजिए ये फाइल है मेरे पास, फाइल नंबर 4, इसको मैं कॉपी करता हूँ,
और मेरी फॉर्मेटिंग वाली यूज केस में नंबर 1 में डाल देता हूँ। ठीक है, ओपन करते हैं इस फाइल को, इसको फॉर्मेट करते देखते हैं कि क्या ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होगी। राइट, इनेबल कर दो एडिटिंग पे। देखो इसका भी सेम फॉर्मेट है, नई फाइल है, मेरे को करना है अल्ट F8, पर्सनल वर्कबुक फॉर्मेट ऑल शीट, मार दो रन। वेलकम टू द AI वर्ल्ड दोस्तों, फॉर्मेटिंग हो चुकी है एंड इट हैज बीन डन वेरी नाइसली द वे यू वांटेड इट। थोड़ा सा टाइम लगा डीबगिंग करने में क्योंकि मैं आपके साथ कर रहा था, हो सकता है आपका एक बार में हो जाए, मेरा 3 बार में हुआ, बट दैट इज द फर्स्ट यूज केस, वी कंप्लीट द फर्स्ट यूज केस। अच्छा, अगर मैं आपको मेरा वाला VBA कोड दे दूं तो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट एंड डू इट आउट, आपको डीबगिंग करने का जरूरत ही नहीं। दैट्स द ब्यूटी। कोई कह रहा है तो सर हमें क्यों कितना करवा रहे हो, भाई खुद से सीखोगे तभी तो मजा आएगा। तो चाहिए तो मैं डाल के रख देता हूँ आपके लिए। राइट, लास्ट कोड जो हमारा आया था, डेट मॉडिफाइड, ले लीजिए दोस्तों ये कोड, कैन यू गेट इट आउट। थोड़ा सा डिबगिंग करना पड़ेगा आपको, और जैसे आप करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। समझ में आया? यस। अच्छा, ये फाइल खुली हुई है, चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 के अंदर। मजा आ गया सर, मजा आ गया, हमें मजा आ गया सर। राइट, वी कैन डू दिस डिबगिंग ऑन योर ओन एज वेल, सिंगल। अच्छा, डन डन डन। चलो मूव करते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है सर? सेकंड केस जो है, अब मैं फटाफट थोड़ा लूंगा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा डिबगिंग भी कर रहा था ताकि आपको मजा भी आए। सेकंड केस है जब हमको एक मल्टीपल फाइल मर्ज करना है। क्या करना है, जैसे आप ये फाइल 1 ओपन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं व्हाट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू डू। दिस फाइल 1 इज देयर, इट हैज सम डिफरेंट टेम्पलेट, इनवॉइस, क्लाइंट नेम, सिटी, डेटा, अमाउंट, GST नंबर, नेट अमाउंट, स्टेटस. File 2 is there where you will be able to see same type of format is there. Okay. फाइल 3 आप देखोगे तो इसका हेडर अलग है, वाउचर नंबर, डिपार्टमेंट, डेट, कैटेगरी, पेमेंट एंड अप्रूव्ड है। अच्छा, फाइल नंबर 4 क्या है? फाइल नंबर 4 है फाइल नेम, क्लाइंट नेम, ईयर, फाइनेंशियल ईयर, एरिया, रिस्क लेवल एंड ऑल दिस नॉनसेंस। तो होता क्या है व्हेन यू आर, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, व्हेन यू गोना बी डूइंग एन ऑडिट, क्लाइंट आपको एक ही एरिया के मल्टीपल फाइल्स दे देता है। और व्हेन यू आर गोना बी वर्किंग इन सम ऑफ द एरिया, एक ही एरिया पे काम करना है, लेट्स से आपको ऑडिट करना है रेंट एक्सपेंस, तो रेंट की ऐसे 10 फाइल बना के दे देगा, 10 फाइल की 10 अलग अलग शीट्स। हमें क्या करना है दोस्तों, जो सेम फाइल है, अगेन यू कैन डू अ मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट मैं क्या चाहता हूं, अगर फाइल का हेडर सेम है तो इट शुड कम वन बिलो अनदर। इफ द हेडर इज डिफरेंट, इट शुड क्रिएट अ न्यू शीट विच इज देयर एंड ऑटोमेटिकली इट शुड कॉपी द डेटा एंड पुट इट इन माय न्यू फाइल विच इज देयर। क्या ये मैं कर सकता हूं? द आंसर इज यस। सिंपल VBA कोड सेम मेथड से हम लोग बनाएंगे फिर से, जैसे मैंने आपको सिखाया था। चलिए सर आ जाते हैं सेम मेथड पे। चलो, क्लॉड बाबा जिंदाबाद, थैंक यू क्लॉड बाबा। चलो नया यूज केस सिलेक्ट करेंगे। क्या करना है अब हमको, क्या करना है हमको दोस्तों, पहले सोच लीजिए हमें क्या करना है, मर्ज करना है मल्टीपल फाइल्स को। ठीक है सर, मैंने, अगर आप अपनी रिसोर्स फाइल देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा कोड भी दिया है, चाहिए तो वो भी उठा सकते हैं, अभी के लिए उठा लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट अ आउटपुट इन अ फर्स्ट करेक्ट वे। मैंने बोला है मल्टीपल फाइल्स इन एक्सेल, मल्टीपल फाइल्स इन VBA, इज इट पॉसिबल टू डू इट, इज इट पॉसिबल टू मर्ज द फाइल, मर्ज द फाइल, है ना, और नॉट? Please let me know yes or no. If possible, please ask me the relevant question. Need to be merged before we are giving a VBA code to me. बस मैंने एक छोटा सा इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है which is there. अभी आपको of course क्वेश्चन पूछेगा. Again, if you want a question and answer pattern में तो आप उसको बोल सकते हो ask me the question and answer pattern. ठीक है? Ask me the question in a question and answer pattern with an options which is there so that I can select the same and give you the answer for it. आप खुद से करिए, अगर आपको आता है तो बढ़िया, मेरे हिसाब से आपको खुद से करना चाहिए, मैं आपके साथ साथ कर रहा हूं विच इज देयर, आई एम जस्ट टेलिंग आउट विच इज देयर। वेयर आर ऑल द एक्सेल फाइल्स लोकेटेड? ऑफ कोर्स हम लोग कोशिश करेंगे एक सिंगल फोल्डर में है, चलो ठीक है। व्हाट आर द फाइल फॉर्मेट्स ऑफ एन एक्सेल? मिक्स फॉर्मेट ले लेते हैं क्योंकि क्लाइंट अपने अपने हिसाब से देगा, तो मिक्स फॉर्मेट ले लेते हैं, क्लाइंट लोग का कोई भरोसा नहीं, कभी CSV देगा कभी कुछ देगा। हाउ डू यू वांट टू मर्ज डेटा? ऑल डेटा इन वन शीट और ईच शीट सेपरेट। अच्छा, merge the file with the same header in one sheet, but ensure that you put a new column with a respective file name in that sheet. Create a separate sheet with a different header. If the headers are same, merge it in one sheet. If headers are different, create a separate sheet for the same in one new file. In new file हटा देता हूं, in file. चलो ठीक है, ये हो गया। हमें जो चाहिए वो अपने हिसाब से हमने बता दिया रिक्वायरमेंट। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए जरा।
चैट पे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऑफकोर्स अगर आपका हो रहा है तो आप डिस्कशन ग्रुप में थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी मजा आएगा। वेयर आर ऑल द फाइल्स लोकेटेड? अरे ये फिर से क्यों पूछ रहे हैं, फिर से पूछ लिया तो सॉरी, शायद मेरा नेट चला गया होगा इसलिए। ठीक है, एआई हेलुसिनेशन चालू हो गया, एआई हेलुसिनेशन चालू हो गया। भी और सिंपल ले लेते हैं। Which sheet file should be considered for merging? One sheet only, all the sheet from each file, all the sheet from each file. अच्छा, मैंने आंसर गलत दिया था इसलिए सो सॉरी, माय बैड, मेरा ही गलती था। उसने पूछा था कौन सी शीट मर्ज करना है, एक ही शीट मर्ज करना है कि सभी करना है, मैंने उसको खुद भलता ही बता दिया, इसलिए वो बेचारा डर गया। ठीक है, इट वॉज माई मिस्टेक गाइस, ये है स्मार्टर देन मी यार। चल भाई फटाफट कोड दे दो। आपके पास चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी से करिए, मैं अभी क्लॉड यूज करना चाहता हूँ। विच इज दे। अच्छा बाय द वे, इसमें आप एक्सेल अगर आप खोलते हैं, लेट मी जस्ट ओपन एन एक्सेल फाइल। एक्सेल में देर आर लॉट ऑफ फीचर्स विच इज देयर, इफ यू कैन सी यहाँ पे एडिन्स में जाके यू कैन ऐड अ क्लॉड ऑल्सो। अगर आप क्लॉड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इधर क्लॉड भी खोल सकते हैं, यहाँ पे आप क्लॉड से भी चैटें कर सकते हैं और इस फाइल को, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, विच इज देयर बाय द वे, है ना। यहाँ पे आप इसको, मैं फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाना, एंड इनफैक्ट यू कैन कनेक्ट योर जीमेल यूजिंग दिस। आप अपने जीमेल को भी कनेक्ट कर सकते हो वीबीए के थ्रू। सर ये कहाँ सिखाओगे? लेवल 2 दोस्तों, ये थोड़ा एडवांस लेवल डिस्कशन है। हम जीरो से एक फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, और बस थोड़ा सा इसमें दिक्कत आता है कि मॉडल कभी सही नहीं आता है, कभी सही आता है, तो उसके लिए हमको बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना पड़ेगा, प्लस हमको ये सीखना पड़ेगा। देखो गए वो दिन जब जहाँ पे आप सिर्फ एक ही टूल सीखते थे। आपको आज की तारीख में व्हेन यू आर इन फाइनेंस, यू शुड नो पावर बीआई, यू शुड नो एक्सेल, यू शुड नो वीबीए, यू शुड नो एसक्यूएल, यू शुड नो पाइथन। ये सब आना चाहिए भाई, जरूरत ही डिमांड ही भैया आज की तारीख में जर्नलिस्ट की है, और एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको सब आता है, क्योंकि आसान है यार रन करना। आप प्लीज समझो, अगर ये बीबीए कोडिंग टफ नहीं है, बहुत आसान है, मक्खन है, सिर्फ डिबगिंग कर रहे हो और आप एआई टूल में डाल रहे हो। बट एआई टूल में क्या डालना वो भी सीखना आना चाहिए, एआई को बेसिक्स आना चाहिए जो हम आपको सिखा रहे हैं, तो ये चीज है भाई। ठीक है, चलो ग्रेट। दे दिया किसने बीबीए कोड? दे दिया दोस्तों, चलो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसमें भी डीबगिंग करनी पड़ सकती है, दैट इज ऑल्सो देयर। अगर ज्यादा डीबगिंग रहेगी तो मेरे पास ऑलरेडी जो कोड रहेगा वो मैं उसको डाल के आपको रन करके दिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, डन डन डन। ओके, चलो अब मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल एसबी फाइल है, अल्ट F11, है ना। मेरे पास ऑलरेडी मेरी फाइल कहाँ गई, देखो पर्सनल फाइल है, तो पर्सनल फाइल में डालेंगे ना अपन, समझ गए कि नहीं? हमेशा रन होना चाहिए, पर्सनल फाइल में डालो। स्पेसिफिक कोड भी चाहिए तो स्पेसिफिक में भी रन करके दिखा देंगे। सेव कर दो, क्लोज कर दो। इसका कोड का नाम क्या दिया इसने? जस्ट चेक द नेम ऑफ अ कोड, मर्ज एक्सेल फाइल बाय हेडर, दैट इज द नेम ऑफ अ कोड, वेरी गुड। फिर कहाँ पता पड़ा? फर्स्ट लाइन में पता पड़ता है दोस्तों। अच्छे से क्या करेंगे, अल्ट F11, अल्ट F11, अल्ट F8, सॉरी मैं अल्ट F8, अल्ट F8। ठीक है, क्या नाम था? मर्ज एक्सेल फाइल बाय हेडर, कर दो रन। क्या बोल रहा है? फोल्डर सिलेक्ट करो। फोल्डर कहाँ गया अपना? फोल्डर था वीबीए वर्किंग फाइल, लेक्चर नंबर 2, हम लोग को करना है मर्ज। ठीक है, ओके कर दो, फोल्डर सिलेक्ट हो गया, हो गया। मर्ज फाइल कंप्लीट, टोटल यूनिक हेडर्स फॉर दिस मर्ज 1 700 टू दिस ओके आ गया। कैन यू सी इट आउट? एक बार में कोड आ गया। सेल्स फाइल 1 और 2 एक के नीचे मर्ज होनी थी, हो गई सर। सर सेकंड फाइल अलग से दिखनी थी, मर्ज हो गई, हो गई। थर्ड फाइल आ गई, आ गई, वाह सबसे अच्छी चीज, इसने नई फाइल बना दी, एक बार में कोड बन गया। आधी रात को भी अब क्लाइंट का डेटा मर्ज करके देना है तो 10 सेकंड में करके भेजूंगा, 10 सेकंड में महाराज। आज के बाद प्रमोशन पक्का पक्का पक्का। अगले प्रमोशन साइकिल में जब आप जाओगे तो अपने बॉस को बोल देना, क्या बोल देना सर, कि आई नो द वीबीए कोडिंग एंड आई हैव लर्नड दिस एंड आई कैन ऑटोमेट द एंटायर कंपनीज प्रोसेस। मजा आ गया तो लाइक कर दो और कमेंट पे लिख दो, राइट। ये लेवल का आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जब एक बार में रन हो जाता है कोड तो मजा आ जाता है। रन रन रन, आगे एक बार में मर्ज करके दे दिया, वही डेटा दिया है, वही डेटा दिया है, देख लीजिए। लाइन आइटम चाहिए तो मैच करवा देते हैं, 301 लाइन आइटम, वाउचर 2001, ये तो मैच करवा देते हैं दोस्तों आपको। खुशी सर, इतनी खुशी, वो मीम याद आ गया मुझे, है ना। देखिए इनवॉइस नंबर, अच्छा ये वाला कौन सा है, अच्छा फाइल 3 पे रहेगा, सॉरी।
ना, वाउचर 2001 301 लाइन आइटम विच इज देयर, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट। चाहिए तो टोटल ऑफ अमाउंट भी चेक कर लो आप, है ना, टोटल ऑफ अमाउंट दिख रहा है। इसके लिए आप अमाउंट का भी कोड बना सकते हो बीबीए का, सिर्फ क्लिक करो 77 लाख, और इसका कहाँ गया हमारा अमाउंट, सेम दोस्तों 77 लाख दिख रहा है यहाँ पे, डन डन डन। वेलकम टू द एआई वर्ल्ड गाइस। चलो बढ़िया है, अब चलते हैं यूज केस 3 नंबर पे। यूज केस नंबर 3 पे, यूज केस नंबर 3 क्या है सर, इसको हम क्लोज कर दें, इसको फाइल बन गया। अब ऑफ कोर्स इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट करो फोल्डर, हाय 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 कतई जहर, ठीक है सर, मजा आ गया। अभी तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप कर लीजिएगा, अपने ऑफिस को ऑटोमेट कर दो दोस्त। और ये सब आप पता है क्या कर सकते हैं, यू कैन पुट इट इन अ गुड कवर लेटर, रिज्यूमे में लिख दो एडवांस बीबीए, और उसके बाद है ना आप लोग क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। दोज हु आर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है। आप लोग क्या करना, अपने रेज्यूम में वीबीए लिख देना, जहाँ पे आप लिखोगे वीबीए उसके आगे आप अगर आप कोई टूल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उधर एक प्रोजेक्ट्स करके एक लिंक लिख देना या यूज केसेस लिख देना, और जैसे कोई वहाँ पे क्लिक करेगा ना तो आप वहाँ पे एक मैक्रो फाइल डाल दीजिए कि मैंने मैक्रो डेवलप किया है, अपने नाम पे लिखो ना भाई, बोला मैंने बनाया है, कौन पूछ रहा है। और आप उसमें वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि देखो ऐसे वर्क करेगा, हार्डली 2 मिनट्स 3 मिनट्स का वीडियो, दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू एनहांस। लिंक्डइन पे डाल दो ये वीडियो बना के, बोला कि मैंने बनाया मैक्रो कोड, मेरे को क्या है यार, देना है दो, मुझे क्रेडिट नहीं देना है, आप ही का कोड है, मैंने तो सिर्फ सिखाया है दोस्तों, मैं एक जरिया हूँ, कोड आप ही का है, लिख दो उसमें कि आई डेवलप दिस कोड, आय हाय हाय, राइट, एनीवन इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो, या दिस इज व्हाट आई हैव डेवलप्ड, ऑटोमेशन डन, लिखो भाई, लिखोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, हवाबाजी करनी तो पड़ती है दोस्तों, तभी जाके आपको जर्नी में फायदा होगा। ठीक है सर, चलो अब थर्ड पे हम चलते हैं, थर्ड यूज केस भी मजेदार है सर, थर्ड यूज केस भी मजेदार है, एक बार में हो जाता है तो बड़ा खुश होता है इंसान। थर्ड यूज केस क्या है सर, थर्ड यूज केस ये है कि हमारे पास मान लीजिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे अब मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाने के वाले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो है वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं अब इसमें ना एक्सेल एसएम में सेव करूंगा विच इज देयर, आई हैव दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब दिक्कत क्या होता है जब कंपनी के बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इट इज वेरी पेनफुल, व्हाट इज अ पेनफुल टास्क, यार इसकी फिर मेन शीट पे जाओ, कितनी शीट है क्या है समझ में नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा यूज केस डेवलप करेंगे जहां पे एक इंडेक्स जनरेट हो जाए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो उस फाइल पे चले जाएगा रिस्पेक्टिव टैब में। अच्छा, ऊपर मैंने एक ऑप्शन दे दिया बैक टू इंडेक्स का, ये भी मैंने फीचर दे दिया वजह से। अच्छा, कोई भी इस पे जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो बैक टू इंडेक्स आ जाएगा, तो आई कैन जस्ट रन थ्रू एंड रोम थ्रू द शीट, इस टेबल को मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ, दैट इज आल्सो देयर, सेम प्रॉम्प्टिंग मेथड, सेम स्क्रिप्टिंग मेथड। बट अब मैं आपको डायरेक्टली मैं कोड रन करूंगा विच इज देयर, अब मैं प्रॉम्प्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉम्प्टिंग सिखा दिया, और जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ना दोस्त तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है, दैट इज इट। बट मैं आपको कुछ और चीज सिखाने वाला हूँ इसमें, क्या सिखाऊंगे सर, नया सिखाऊंगा, हाँ जी दोस्तों, राइट, दिस इज द फाइल विच इज देयर, इसको हम कर देते हैं बंद, विच इज देयर, इसको हम कर देते हैं बंद। अब मान लीजिए मेरे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, अब मेरे पास मान लीजिए ये कोड मेरे को ऑलरेडी जनरेट किया, अगर आपको कोड चाहिए तो कोड हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू यू, ओके, तो मेरे पास ये कोड है, इस कोड को अपन खोल लेते हैं, इस कोड को अपन खोल लेते हैं गाइस, पुरानी एक्सेल फाइल्स जो है सिर्फ एक ही एक्सेल फाइल खुली रहनी चाहिए, बाकी सब तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर चाहता हूँ, आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड, दिस इज अ कोड विच इज गिवन टू मी एंड आई जस्ट कॉपी द सेम, इसको हम कर देंगे मिनिमाइज। अब मैं प्रेस करूंगा अल्ट F11, अल्ट F11 में आपको अब से नई चीज सिखा रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस फाइल का नाम है एबीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको दिखेगा एबीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले मैं सेव कर रहा था प्रोजेक्ट पर्सनल फाइल में, इस बार मैं पर्सनल फाइल में सेव नहीं करूंगा, आई विल नॉट सेव इट इन द पर्सनल फाइल, नाउ आई विल टीच यू अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। अब मैं सेव करूंगा सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल में, तो क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं ये फाइल खोलूंगा तभी ये रन होगा, व्हिच इज देयर। अच्छा, अब क्या होगा ध्यान से देखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे मॉड्यूल, अच्छा बाय द वे इसका अगला लेक्चर भी एक्सेल पे रहेगा दोस्तों, इस केस में नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोना बी टीचिंग यू फॉर्म, यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म भी एक बहुत एडवांस फीचर है एक्सेल में, जहां पे यू कैन क्रिएट अ डेटा शीट, जहां पे आप मान लीजिए कोई डेटा एंट्री कर रहा है आपका बंदा, एफएआर का डेटा एंट्री कर रहा है, तो एफएआर का पूरा डेटा एंट्री करवा दो, मैक्रो रन करो, ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा, अरे पूरे ऑफिस को ऑटोमेट कर दो भाई, प्रमोशन पक्का है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका मैक्रो क्रिएट किया, किसके, सिर्फ फाइल के अंदर। अच्छा, अब जब मैं सेव करूंगा, सेव नहीं करने देगा, right, when I'll click on a save it will throw an error, why it will throw an error, because the file is not in the XLSM format, right, XLSM format में फाइल नहीं है इसलिए मुझे एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो भैया आप इधर आ गए तो अब आपको क्या करना है, अब जैसे ही आप यहाँ पे आ गए तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इस कोड में रन किया एरर क्या है, एस्केप दबाएंगे,
जैसे आप एस्केप दबाएंगे बोलेगा भैया पहले फाइल को पलटो। कहीं पे पलटना है आपको भी पता है सर, हमें सेव करना पड़ेगा मैक्रो एनेबल्ड पे। जैसे मैं इसको मैक्रो एनेबल्ड में करूंगा फाइल का नाम चेंज हो जाएगा विच इज देयर, मैं इसको नाम दे देता हूं, सेम है ऊपर वाले का तो मैं इसको 1 कर देता हूं विच इज देयर, रीनेम इट एज 1। आफ्टर दैट देन आई क्लिक ऑन सेव। सेव कर दिया ऑफ कोर्स। अब क्या होगा, अब आप कोड को रन कर सकते हैं दोस्तों, अब आप कोड को रन कर सकते हैं। क्लोज कर देंगे, अल्ट F4 अल्ट F8, है ना, कोड आ गया हमारा। अब देखो मल्टीपल कोड्स आर कमिंग, मल्टीपल कोड्स आर कमिंग, काफी सारे कोड्स आ रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर जो आपने पुराने पर्सनल फाइल के जो कोड बनाए थे, राइट, यू हैव मेड अ मल्टीपल कोड्स फॉर द फाइल विच इज देयर, है ना। अच्छा इसका कोड कौन सा है, इसका कोड कौन सा है, कैसे देखेंगे, अगेन सेम थिंग, राइट, आपने कौन सा कोड दिया है, यहाँ पे आप मॉड्यूल 1 में देख सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे नाम लिखा रहता है कोड का, क्या है, क्रिएट इंडेक्स शीट। यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही चाहिए रन कर दिए, रन कर दीजिए। क्रिएट इंडेक्स शीट कर दो रन, डन डन डन, इंडेक्स शीट क्रिएट कर दिया आपके लिए, इंडेक्स शीट क्रिएट कर दिया आपके लिए। अच्छा अब अंदर जाएंगे तो ये चला जाएगा। अच्छा नाउ द ब्यूटी इज व्हेन आई क्लोज दिस फाइल, व्हेन आई क्लोज दिस फाइल, नाउ आई वांट दैट कि ब्रो ये मेरे को इस फाइल में इंडेक्स बना के दे, इस फाइल में इंडेक्स बना के दे। क्या ये इंडेक्स बना के देगा यहाँ पे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर फाइल में ही सेव है। तो अब मैं जब प्रेस करूंगा अल्ट F8, अल्ट F8, तो यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स शीट नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा दोस्तों। अच्छा अब मैं जाके ये फाइल ओपन कर देता हूं, कौन सा फाइल ओपन कर देता हूं, क्रिएट इंडेक्स शीट, क्रिएट इंडेक्स शीट, राइट, इसको मैं ओपन कर देता हूं, इसको मैंने ओपन कर दिया, बस ओपन कर दिया मैंने। अब मैं इधर जाऊंगा, अब प्रेस करूंगा अल्ट F8, क्या आपको मोर मैक्रोस दिख रहे हैं? यस सर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा वो मैक्रो कहाँ गया, क्रिएट इंडेक्स शीट, दिख रहा है, क्रिएट इंडेक्स शीट आ गया, कर दो रन, कर दो रन, डन डन डन, आपका इंडेक्स शीट क्रिएट हो गया। आप किसी भी फाइल में जा सकते हैं, इसमें आप देखो थोड़ा सा इशू आ रहा है, कैन नॉट रन द मैक्रो इन XLSM फॉर्मेट, द मैक्रो इज अवेलेबल ऑन द वर्कबुक्स आर डिसेबल्ड। अच्छा वो मुझे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डिबगिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्रो सिक्योरिटी में जाके मुझे थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, व्हिच इज दैट, बट वंस इट इज डन यू कैन जस्ट इंश्योर दैट इट इज रनिंग। बट ये आपका पूरा का पूरा इंडेक्स शीट क्रिएट कर दिया है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था, और ये अगर आपने सीख लिया तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, दैट इज दैट। नेक्स्ट, सर 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 एक और मैं आपको यूज केसेस देना चाहता हूं, और ये आपका होमवर्क है, खुद से करेंगे, अगर हो जाएगा तो डिस्कशन ग्रुप में बता देंगे कि मेरा हो चुका है, हमें भी मजा आएगा देखने में। सर ये एक आपको लेजर दिया है, वेंडर लेजर, वेंडर लेजर दिया है, ओके। वेंडर लेजर में हमारे को पूरे हमारे जितने भी वेंडर्स हैं उसके इनवॉइसेस, रेफरेंसेस, कितना पेमेंट है, क्या है, डिटेल दिया है, 1000 लाइन आइटम का डेटा दिया है। अच्छा हमने एक जर्नल लेजर मंगाया, ठीक है, हमने मल्टीपल वेंडर से हमारे लेजर मंगाया और हमारे खुद का जर्नल लेजर है। अब हमारे जर्नल लेजर में ऑफकोर्स एक GL अकाउंट रहेगा, बाकी के डिटेल्स रहेंगे और बेसिक बेसिक चीजें रहेगी। आपको इन दोनों को रिकंसिलेशन करना है पूरा, आपको पूरा रिकंसिलेशन करना है कि भाई कितने लाइन आइटम इसमें मैच कर रहे हैं वर्सेस कितने लाइन आइटम इसमें मैच कर रहे हैं, और एक पूरा मुझे रिकंसिलेशन क्रिएट करके दे दे। क्या ये AI टूल कर सकता है? जवाब है हाँ। कैसे कर सकता है वो आपको करना है अगले लेक्चर में, मैं इसी से स्टार्ट करूंगा लेक्चर को। अगला लेक्चर जो रहेगा वो थोड़ा सा और एडवांस रहेगा, जहां पे वेयर आई विल बी टीचिंग यू दिस कॉन्सेप्ट वेयर यू कैन क्रिएट अ यूजर फॉर्म। अब यूजर फॉर्म बनाने में मजा चीज क्या आता है पता है? जब आप यूजर फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि मान लो मुझे कोई ड्रॉप डाउन बनाना है, कुछ जर्नल एंट्रीज करवानी है, तो वो सब आप करवा सकते हो, है ना, कि आप कोई बेसिक डेटा एंट्री करवानी है, कोई FAR की है, कोई जनरली अकाउंटेंट बैठ के क्या करता है, कोई एंट्री आई तो लिख देगा वहां पे कि ये डेटा है, ये डेटा है, अपने आप आपके एक्सेल में मर्ज हो जाएगा। सर 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 क्या हम एक्सेल को टेली के साथ मर्ज कर सकते हैं, या क्या हम टेली को एक्सेल के साथ मर्ज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वो भी हम कर सकते हैं, बट वो सब चीजें लेवल 2 में सीखी जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। बट जो कल का लेक्चर रहेगा आपका, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर नंबर यूज केस नंबर 4 खुद से ट्राई करेंगे विच इज दैट। एंड ऑफ कोर्स मैंने सबके आपको VBA कोड दे दिए दोस्तों, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं दोस्तों कि मेरे VBA कोड दिए, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप खुद से रन कर सकते हैं कि नहीं, क्या आप खुद से रन कर सकते हैं कि नहीं, विच इज दैट, है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जब आप लेवल 2 में आएंगे तो अभी आपको ये टूल भी देंगे विच इज दैट, बट आप खुद से करिए तो मजा आएगा। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर ऑन अ VBA। इस लेवल का ऑटोमेशन कोई नहीं सिखा रहा है, पूरे यूट्यूब पे आप छान मार लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्त छोटा सा मोटिवेशन हमारे लिए क्या है पता है? आपका कमेंट, आपका शेयर और आपका लाइक, यही चीज मांग रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।